अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ख़ास टिप्स और आइडियाज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है, जिससे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह जाएगी और आपके काम आसान हो जाएंगे। ना आपके पैसों का खर्च होगा और ना ही आपका वक्त खर्च होगा। बहुत आसानी से आप अपने काम को कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह टिश्यू पेपर से है। तो टिश्यू पेपर से मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपका काम घर पर ही मिनटों में आसान हो जाएगा। तो बस हम टिश्यू पेपर की मदद से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल ली है और इसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर को रख दूंगी। और टिश्यू पेपर को हमें इस तरह से रखना है कि जिससे टिश्यू पेपर बिल्कुल कवर हो जाए। तो 3 साइड से हमें टिश्यू पेपर को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करना है। तो देखिए जिस तरह से मैं कवर करूंगी बिल्कुल उसी तरह से आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो उसी तरह से आप इसको कवर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं उतना ही बड़ा पेपर काट लूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैं टिश्यू पेपर को कवर कर लूँगी। आप देखिएगा कितनी आसानी से मैं 3 साइड से टिश्यू पेपर को कवर करूँगी। इसको कवर करना बहुत आसान है। वीडियो को फुल वॉच करिए तभी आपको सही से समझ आएगा। तो देखिए मैं अच्छी तरह से इसको पहले एक टिश्यू पेपर के ऊपर सही से लगा दूँगी। एक साइड से हमें इसको मोड़ना है और दूसरी साइड से हमें इसको बैक करके मोड़ना है। तो देखिए इससे ये पेपर क्या होगा, डबल हो जाएगा। और डबल पेपर जब हम टिश्यू पेपर के ऊपर से लगाएंगे तो एक बहुत अच्छा छोटा सा एक कटोरा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं बताऊंगी किस तरह से आपको इस कटोरे को बनाना है और फिर इसका इस्तेमाल आपको किस जगह पे करना है। हमें बाजार से महंगे महंगे डिस्पोजल लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। घर पर ही हम बना करके आसानी से तैयार कर लेंगे और अपने काम को आसान बना लेंगे। तो देखिए सिंपली मैंने इस टिश्यू पेपर के ऊपर एल्युमिनियम फॉयल को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब देखिए कितना अच्छा बन कर के तैयार हो जाएगा। आप देख कर के भी हैरान हो जाएंगे कि घर पर ही बना कर के कैसे तैयार किया है। तो सिंपली बस इस टिश्यू पेपर को हम इस फॉयल के अंदर से निकाल देंगे। तो उसके बाद देखिए आप कितना अच्छा कटोरा बन कर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें जिस भी चीज़ को चाहे बेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मखाने को रख कर के दिखाऊंगी और मैं मखाने को इसमें बेक करूंगी। आपको जिस मर्जी चीज़ को बेक करें बहुत आसानी से आप इसमें बेक कर लेंगे। किसी भी चीज़ को आप इसमें रख कर के बेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरह से आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से रैपर को लेकर है। कभी कभी क्या होता है ये बिल्कुल इतना चिपक जाता है कि खुलने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं बताऊंगी किस तरह से आसानी से आप इसको खोलेंगे। इसको खोलना बहुत आसान है लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है जब ये बिल्कुल चिपक जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली एक छोटा सा रबड़ बैंड लिया है, उसको मैंने अपनी फिंगर पे लगा दिया है। बस इसी तरह से आप फिंगर पे रबड़ बैंड को लगाइए और इस पेपर के ऊपर हल्का हल्का सा रब करिए। तो जिस जगह पे आपके पेपर की किनारी होगी बस उसके ऊपर हल्का हल्का सा आप इसको रब करिए। और देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है। आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होगी और ये पेपर बार बार इधर उधर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप बहुत आसानी से इस पेपर को खोल लेंगे। और उसके बाद मैं आपको इसको खोलने के बाद बताऊंगी किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसको वापस बंद करते हैं तो इसको पहले थोड़े से पेपर को आगे की साइड से मोड़ लिया करें। उसके बाद आप आसानी से इसी रोल के ऊपर इसको मोड़ करके चिपका दें। और जब आप दोबारा से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से आप पकड़ करके इसको खोल लेंगे। तो देखिए बस इस तरह से मोड़ करके आप इसको चिपका दें और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना हो तो ये बहुत आसानी से आपको इसका जॉइंट जो है मिल जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप मैं बताऊंगी किस तरह से हम कोई भी चीज़ को कवर करेंगे। तो कोई भी चीज़ हमें कवर करनी होती है तो उसके लिए जब हम इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सही से चिपक नहीं पाता। तो देखिए किस तरह से ये बार बार हट रहा है और सही से ये चिपक नहीं पा रहा है। तो
तो जिस बर्तन के ऊपर हमें इस पेपर को चिपकाना है तो पहले उस बर्तन को आप ले लीजिए, उसके बाद आप इस पेपर को इसके ऊपर रख दीजिए। तो देखिए अगर हम इस तरह से इसको सिंपल चिपकाएंगे तो ये लूज़ हो जाता है और सही से चिपक नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से एक साइड से लगाने के बाद और ये जो पेपर वाला रोल होता है तो इसको हम अच्छी तरह से मोड़ते हुए घुमाएंगे। तो आप देखिए मैं किस तरह से इसको मोड़ते हुए घुमाऊंगी, बस इसी तरह से आप इस चीज़ को कवर करेंगे। तो देखिए एक साइड से मैंने मोड़ दिया है, अभी मैं इसको दूसरी साइड से रोल को घुमाते हुए इसको मोड़ूंगी और अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल टाइट फिक्स हो जाएगा, एकदम बर्तन हमारा कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो बस सिंपली हमें एक दो बार इसको घुमाना है और उसके बाद हम कैंची से इसको काट देंगे। उसके बाद देखिए बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आप उसके बाद इसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, जब तक आप इसको रखेंगे जब तक ये टाइट ही रहेगा। देखिए मैंने कितना अच्छा और आसानी से इसको लगा दिया है। इस तरह से रोल को घुमाते हुए आप किसी भी चीज़ को कवर करें। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जब आप इस पेपर को रखें तो बस इसी तरह से मोड़ करके रोल के ऊपर वापस से आप इसको लगा दें, जिससे आपको दोबारा इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको लगा दिया है, बहुत आसानी से मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी और वापस इसी तरह से मैं इसको लगा दूँगी। अगर आपको टिप पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली एक स्पंज का टुकड़ा लिया है। आप कोई भी स्पंज का टुकड़ा ले लें और उसको छोटा छोटा करके काट लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्पंज के टुकड़े को सिंपली एक पतला सा काट लूँगी। तो वॉशरूम के पाइप को आप किस तरह से खोलेंगे, जब वॉशरूम के पाइप में जंग लग जाता है या उसमें कचरा अटक जाता है तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बताऊंगी उसको बहुत आसानी से आप किस तरह से घर पर ही खोल लेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपको प्लम्बर को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो घर पर ही आप बहुत आसानी से अपने टैप को खोल लेंगे। पाइप में जितना भी कचरा होता है वो सब बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से सिंपली मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है और मैं इसको इतना चौड़ा काटूंगी जितना चौड़ा मेरे पाइप है। पाइप खोलने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमने ये टुकड़ा काट लिया है और दूसरी चीज़ हम पानी को तैयार करेंगे कि इस पानी से हम अपने टैप को खोलेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी लिया है और उसमें 2 छोटी चम्मच मैंने खाने वाले सोडे को ऐड कर दिया है। तो इसी तरह से आप इसको ऐड कर दें और उसके बाद 1 छोटी चम्मच आप इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दें। वाइट सिरका जो होता है आप उसी को इसमें ऐड कर दें और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये पाइप और टैप को खोलने के लिए हमारे लिए बहुत ही आसान चीज़ बनकर के तैयार हो जाएगी। जितना भी जंग होगा और कचरा होगा वो सब निकल जाएगा। तो अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। अब देखिए हमारे पास पानी और स्पंज का टुकड़ा दोनों चीज़ तैयार हैं। अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। तो देखिए मैंने वॉशरूम का पाइप खोल लिया है। इस तरह से आप पाइप को खोल लें और पाइप में आसानी से आप स्पंज को अच्छी तरह से लगा दें। अगर स्पंज सही से नहीं जाता तो आप किसी भी नुकीली चीज़ से या झाड़ू की सीख वगैरह से स्पंज को पाइप के अंदर कर दें। तो बहुत आसानी से ये अंदर हो जाता है और आपके पाइप को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। तो देखिए मैंने सिंपली इसको अंदर कर दिया है। अब मैं टैप पे इसको लगा दूँगी। अच्छी तरह से आप इसको बंद कर दें और देखिए अब मैं टैप को चला करके आपको दिखाऊंगी कि जितना भी जंग होगा वो सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को निकाल लेंगे। इसको भी मैं आपको साफ़ करना बताऊंगी कि कैसे आप इसको भी साफ़ करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम पाइप को किस तरह से साफ़ करना है। तो देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे टैप को चलाया है। अब देखिए
जितना भी पाइप अटका हुआ है और जितना भी इसमें जंग लगा हुआ है वो सब किस तरह से निकल रहा है। आप खुद ही लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैं अपने पाइप को साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से पाइप मेरा साफ़ हो गया है, पानी बहुत अच्छे से निकल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है। अब मैं आपको इसके टंकी का जो आगे वाला पार्ट था उसको भी मैं क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इसमें अक्सर क्या होता है, जंग आ जाता है, कचरा अटक जाता है। तो जो हमने पानी तैयार किया था बस उसको सिंपली इसके अंदर हमें डाल देना है और कम से कम 15-20 मिनट तक हम इसको इसी तरह से डाल कर रखेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी छेद होंगे तो वो सब खुल जाएंगे और जो जंग होगा, कचरा होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से पाइप मेरा क्लीन हो गया है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से इस पेपर को लेकर है, जो एल्युमिनियम पेपर होता है, तो उसको हम किस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से उसको हम काटेंगे। तो उसको काटना बहुत आसान है, बस आप इस तरह से इक्वल इसको काटने के लिए एक धागा ले लें और धागे को हम इस पेपर के ऊपर रख देंगे। ये टिप आप न्यूज़पेपर को काटने में या कोई भी कॉपी का कागज़ काटने में या बच्चों के लिए क्राफ्ट के लिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए जब हम कागज़ काटते हैं तो इस टिप का आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली इस धागे को अंदर रख के और हम इसको खींच देंगे। तो देखिए कितना अच्छा और क्लीन पेपर कट करके तैयार हो गया है। इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो हमने पेपर काटा था तो उसका भी मैं यूज़ बताऊंगी, आप उसको भी वेस्ट ना करें। तो देखिए आधे गिलास में मैंने पानी लिया है और आधा गिलास पानी के अंदर मैं देखिए इसकी छोटी छोटी सी गोली बना करके इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा, जितनी भी आपके घर में मक्खी मच्छर आते होंगे तो वो बहुत दूर चले जाएंगे। मक्खी को इस तरह की शाइनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो जिस जगह पे आपके घर में मक्खी आती हो तो उस जगह पे इस तरह से छोटी छोटी गोली बना करके पानी में इस तरह से डाल करके आप रख दें। तो इससे क्या होगा, इसकी शाइनिंग इतनी ज़्यादा होती है, इससे मक्खी बिल्कुल भी पास नहीं आती। तो देखिए ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको छोटी सी टिप पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा यूनिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अगली टिप मैं आपको बताऊंगी, ये जो रिंग है तो ये रिंग बिल्कुल हाथ में अगर फंस जाती है तो किस तरह हम इसको निकालें। तो देखिए मेरी फिंगर में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फंसी हुई थी। तो इसको निकालने के लिए आप कोई भी धागा ले लीजिए। तो धागे को 3-4 फोल्ड आप कर लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा चौड़ा धागा हो या कोई चौड़ी डोरी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं धागे को 3-4 बार फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी किस तरह से आप इस फिंगर से अंगूठी को निकालेंगे। कितनी भी फंसी हुई अंगूठी होगी आपकी बहुत जल्दी, बहुत आसानी से निकल जाएगी। बिल्कुल भी आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बिल्कुल भी किसी से निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से घर पर ही आप इसको निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3-4 फोल्ड धागे के कर लिए हैं। अब मैं बताऊंगी किस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो बस आप इस धागे को थोड़ा आगे से पतला कर लें और उसके बाद इस अंगूठी के नीचे से आप इसको निकाल दें। तो जिस भी जगह से आप चाहें किसी भी चीज़ की मदद से आप अंगूठी के नीचे से इस धागे को निकाल लीजिए। तो इसको निकालना बेहद आसान है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बारीक कोई भी चीज़ होनी चाहिए, बस उससे आप सिंपली उसके ऊपर लगा करके अंगूठी के नीचे से इस धागे को निकाल लीजिए। तो देखिए मैं जिस तरह से इस धागे को निकाल रही हूँ आप उसी तरह से धागे को निकालिए। तो बस देखिए मैंने यहाँ पर धागे को निकाल लिया है और अब मैं बताऊँगी किस तरह से आप इसको अंगूठी को निकालेंगे। तो देखिए पहले इस धागे को हम इस तरह आगे से पकड़ लेंगे और उसके बाद उंगली के ऊपर धागे को हम अच्छी तरह से लपेट देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से अच्छी तरह से धागे को उंगली के ऊपर लगा दूंगी। अच्छी तरह आप इसको लगा दें। अब उसके बाद इस लास्ट वाले पॉइंट पे आप
कोई भी सेलो टेप लगा दें, नहीं तो आप किसी से इसको पकड़वा भी सकती हैं। तो देखिए ये जो हमने धागा पकड़ा था तो इसी से हम आसानी से निकालेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन ली है और वैसलीन को मैं अपनी उंगली के ऊपर नीचे लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा, फिसल करके धागे से अंगूठी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। तो देखिए दोनों साइड मैंने अच्छी तरह से वैसलीन को लगा दिया है। अब मैं हल्के हल्के हाथ से धागे को आगे की तरफ खींचूंगी और बहुत आसानी से चारों तरफ को घुमाते हुए फिंगर से अंगूठी को निकाल दूंगी। इस तरह से जब आप इस टिप को फॉलो करेंगे आपको बहुत ही आसानी से आप अपनी अंगूठी को निकाल लेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से मैं अंगूठी को निकाल पा रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने अंगूठी को निकाली है। इसको निकालना बेहद आसान है। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।